हाँ, तो 12th क्लास देखो बेटा, आपकी 2 पार्ट पूरे हो गए थे। ठीक है, आज हम कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? नीति के दोहे। किसके? रहीमदास जी के। ठीक है बेटा, तो देखिए नीति का अर्थ क्या होता है? नीति का अर्थ होता है व्यवहार करने का ढंग। ठीक है, व्यवहार करने का तरीका। ठीक है, लोक में व्यवहार करने के तरीके या ढंग को क्या बोलते हैं? नीति बोलते हैं। और एक होता है नियति। ठीक है बेटा, नियति का अर्थ तो क्या होता है? भाग्य होता है। ठीक है, और नीति का क्या अर्थ होता है? संसार में व्यवहार करने का तरीका या ढंग होता है। ठीक है बेटा, तो देखिए रहीमदास जी कौन थे? पूरा नाम क्या था इनका? अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, और ये अकबर के क्या थे? प्रधान सेनापति थे। ठीक है, और ये कौन से स्वभाव के थे? उदार स्वभाव के थे। ठीक है बेटा, और इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? बरवे नाई का भेद है, मदनाष्टक है, रास पंचादाई है। ये इनकी क्या हैं? रचनाएं हैं। ठीक है, और इनकी जो नीति के दोहे हैं इसमें किसका वर्णन हमको मिलता है? भक्ति का, प्रेम का और श्रृंगार का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, तो दोहों में, नीति के दोहों में जो रहीमदास जी है उन्होंने क्या बताया है कि जो अच्छे मित्र होते हैं, ठीक है बेटा, जो अच्छे मित्र होते हैं उनके रूठने पर हमें मना लेना चाहिए। ठीक है, संसार के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और जो मानव के श्रेष्ठ गुण हैं उन्हें हमें अपनाना चाहिए। दूसरों के प्रति हमें कैसी भावना चाहिए? रखनी चाहिए? परोपकार की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, और अच्छी संगति में रहना चाहिए, स्वाभिमान बनकर रहना चाहिए। ठीक है, परोपकारिता का गुण हमें अपनाना चाहिए। तो ये सब बातों की सीख रहीमदास जी के दोहों से हमें मिलती है। ठीक है बेटा, तो देखिए पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं रहीमदास जी का। देखो रहीमदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1556 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बेटा, रहीमदास जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? सन 1556 ईस्वी में हुआ था। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? सन 1626 ईस्वी में हुई थी। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें कि जो रहीमदास जी हैं उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है बेटा, रहीमदास जी का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता कौन थे? बैरम खां थे, जो कि कौन थे? मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व इन्होंने निभाया था। किसने? इनके पिता ने। ठीक है बेटा, किसके पिता ने? रहीमदास जी के पिता ने। तो इनके पिता कौन थे? बैरम खां थे। तो इनके पिता बैरम खां ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। ठीक है, रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमानी थे। उन्हें अपने माता पिता से कौन कौन से गुण विरासत में मिले थे? वीरता, राजनीति और दानवीरता का गुण। ठीक है बेटा, कौन कौन से गुण विरासत में मिले थे इन्हें अपने माता पिता से? वीरता का, राजनीति का और दानवीरता का गुण। ठीक है, तो रहीमदास जी हैं उनका पूरा नाम क्या था? रहीम का अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, रहीमदास जी बचपन से ही साहित्य प्रेमी और क्या थे? बुद्धिमान थे। और इनके पिता से इनसे गुण विरासत में कौन कौन से मिले थे? वीरता का, राजनीति का और दानवीरता का। ठीक है बेटा, आगे देखिए। रहीम का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे। श्री कृष्ण के प्रति उनकी क्या थी? अपार या अथाह श्रद्धा थी। ठीक है बेटा, श्री कृष्ण के प्रति क्या थी? इनकी श्रद्धा थी। ये प्रभावशाली थे, सामंजस्यवादी थे। इन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण, गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों एवं पात्रों का भी इन्होंने उल्लेख किया है। इनके काव्य में हमें कौन से गुणों का समावेश मिलता है? इनके काव्य में हमें नीति, भक्ति, प्रेम, श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। ठीक है, रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे, सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। देखिए आपको याद क्या करना है इसमें कि रहीमदास जी के में किसके, इनके काव्य में हमको किसका सुंदर समावेश मिलता है? नीति का, भक्ति का, प्रेम का और श्रृंगार का। ठीक है, और किसके प्रति ये श्रद्धा रखते थे? श्री कृष्ण के प्रति ये श्रद्धा रखते थे। ठीक है, अब इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं? दोहावली है, ठीक है, बरवे नाई का भेद है, रास पंचाधाई है, मदनाष्टक है, नगर शोभा है। ठीक है, अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया है वह अद्भुत है। ठीक है,
अद्भुत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिक। ठीक है बेटा, अद्भुत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिक। ठीक है, तो देखिए इनकी कृतियाँ कौन कौन सी थी? दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचादाई, मदनाष्टक, ठीक है, और नगर शोभा, ये क्या थी? इनकी रचनाएं थी। अब देखिए बेटा, इनके दोहों से हमें जो नीति के इनके दोहे हैं उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ठीक है, क्या सीख मिलती है? तो देखिए, प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकारिता का, सज्जनता, पर दुखकारिता का, स्वाभिमान का और लोक व्यवहार की सीख मिलती है। ठीक है, यानी व्यवहार करने का तरीका, दूसरों के प्रति हमें कौन सी भावना रखनी चाहिए? परोपकार की भावना रखनी चाहिए, यानी भलाई की भावना रखनी चाहिए, सज्जनता का गुण रखना चाहिए, पर दुखकारिता, दूसरों के दुखों को दूर करने की भावना रखनी चाहिए, स्वाभिमानी व्यक्ति को होना चाहिए, और लोक व्यवहार यानी संसार में व्यवहार करने का तरीका कैसा हो, इसकी सीख हमें इनके दोहों से मिलती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए, दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु किसके समान होता है? भगवान के समान होता है। इनका क्या मानना है रहीमदास जी का? कि दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान के समान होता है। दीनों पर दया करने वाला जो मनुष्य होता है, दीन बंधु कौन है? भगवान है। तो किसके समान होता है? दीन बंधु भगवान तुल्य, यानी भगवान के समान होता है। ठीक है बेटा, मांगने से मनुष्य की महत्वता घटती है। ठीक है, मांगने से क्या होती है? मनुष्य की महत्ता घटती है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती है। ठीक है बेटा, जो उत्तम स्वभाव का व्यक्ति होता है उसको जो कुसंग अर्थात जो बुरी संगति है उसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। सज्जन परोपकारिता के निमित्त ही, ठीक है, सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। अब इसमें क्या बताया है रहीमदास जी ने? इसमें बताया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए धन का अर्जन करते हैं। ठीक है, क्या बताया है उन्होंने? कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए धन का संग्रहण या धन को इकट्ठा करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर भी अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन क्या गरजते हैं? बादल गरजते हैं। ठीक है, अच्छे लोगों की रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए। आँख से निकलने वाले आंसू घर बेदी की तरह हमारी व्यथा को क्या करते हैं? जग जाहिर करते हैं। यानी हर किसी के सामने हमें अपने दुख को व्यक्त नहीं करना चाहिए। ठीक है, काम पड़ने व काम निकालने पर लोगों का व्यवहार अलग अलग होता है। कि जब लोगों का काम होता है तो वो मीठी मीठी बातें करते हैं। ठीक है, और काम निकल जाने पर वो हमको पूछते भी नहीं हैं। तो काम पड़ने पर तो अलग व्यवहार लोगों का होता है और काम निकल जाने पर उनका व्यवहार अलग होता है। तो ऐसे लोग कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? ऐसे लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए क्या बताया इन्होंने अपने दोह में? नीति के दोहे देखिए, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। ठीक है बेटा, तो इसमें किसके बारे में बताया? आप देखिए, सुई तो छोटी है और तलवार बड़ी है, तो इसके माध्यम से कवि ने छोटे और बड़े दोनों का समान महत्व बताया है। ठीक है बेटा, छोटे का भी वही महत्व होता है और बड़े का भी वही महत्व होता है। ठीक है, जहाँ छोटों का काम होता है यानी छोटी वस्तु से जहाँ काम आ सकती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आ सकती, यानी बड़ी वस्तु वहाँ पर काम नहीं आ सकती। इसलिए हम दोनों को, छोटों और बड़ों दोनों को हमें समान महत्व देना चाहिए। ठीक है, इसमें लेखक ने, कवि ने क्या बताया है रहीमदास जी ने? कि रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। बड़ेन का मतलब बड़े से लिया गया है, लघु से मतलब छोटे से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो देखिए रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़ों को देख करके हमें छोटों का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं रहीमदास जी? कि बड़ों को देख करके छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए। हमें बड़ी वस्तु की तुलना में छोटी वस्तु को हमें अनुपयोगी नहीं समझना चाहिए। अर्थात हमें छोटी वस्तु का महत्व भी कम नहीं समझना चाहिए। क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। क्योंकि जहाँ छोटी वस्तु से काम हो सकता है वहाँ बड़ी वस्तु काम नहीं आ सकती। अर्थात जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। इसलिए अलग अलग वस्तु का महत्व अलग अलग होता है।
ठीक है बेटा, देखिए एक बार फिर से इसका। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़ों को देख करके हमें छोटों का त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात बड़ी वस्तु को देख करके हमें छोटी वस्तु को कम महत्व नहीं देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, उसी प्रकार जिस प्रकार छोटी वस्तु जहाँ काम आती है यानी सुई जहाँ काम आती है, वहाँ बड़ी वस्तु अर्थात वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। इसलिए हमें छोटी और बड़ी दोनों वस्तुओं को समान मानना चाहिए और दोनों वस्तुओं को ही हमें बराबर महत्व देना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची बो, फूले फल अघाए। अब देखिए बेटा, इसमें सादे से मतलब होता है साधने से या कार्य करने से। ठीक है बेटा, सादे से मतलब क्या होता है, साधने से या कार्य करने से लिया गया है। और मूलही का मतलब किससे लिया गया है, यहाँ पे जड़ से लिया गया है यानी मूल से लिया गया है। ठीक है बेटा, मूलही का मतलब किससे लिया गया है, यहाँ पे जड़ से लिया गया है। और सींची बो का अर्थ यहाँ लिया गया है सींचने से। ठीक है बेटा, सींची बो का अर्थ किससे लिया गया है, यहाँ सींचने से लिया गया है। और फूले फले का मतलब फलने फूलने से यहाँ पर लिया गया है। अब देखिए किस तरीके से लिया गया है, इसमें क्या बताया है रहीमदास जी ने कि हमें एक ही समय में एक ही कार्य को करना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या बताया इसमें रहीमदास जी ने कि एक समय में हमें एक ही कार्य को करना चाहिए, क्योंकि यदि हम एक साथ सारे कार्य करेंगे तो हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो देखिए एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें एक समय में एक ही कार्य को करना चाहिए, क्योंकि एक साथ सारे कार्य करने से हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार रहीमन मूली सींची बो, फूले फले अगाए, उसी प्रकार हमें जो वृक्ष होता है, पेड़ होता है, उसकी जड़ को सींचना चाहिए। ठीक है, उसकी जड़ को सींचने से ही हमें उसमें फल और फूल की प्राप्ति होगी। ठीक है, फल और फूल की प्राप्ति होने के लिए यानी फल और फूल की प्राप्ति करने के लिए हमें उसके पत्तियों को सींचना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसकी जड़ को ही हमें सींचना चाहिए। ठीक है, रहीमन मूली सींची बो, फूले फले अगाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि हमें पेड़ की जड़ को ही सींचना चाहिए, क्योंकि पेड़ की जड़ को सींचने से ही हमें उसमें फल और फूल की प्राप्ति हो जाती है। और उसकी फल और फूल की प्राप्ति होने के लिए हमें उसकी डालियों को, पत्तों को, इनके सींचना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। तो इसमें रहीमदास जी ने क्या बताया, इसमें रहीमदास जी ने बताया है कि अच्छी संगति में रहने का उन्होंने संदेश दिया है। ठीक है बेटा, कैसी संगति में रहने का संदेश दिया है, अच्छी संगति में रहने का उन्होंने हमें संदेश दिया है। देखिए किस प्रकार से, कदली किसको बोलते हैं, केला को बोलते हैं। शीप में क्या है, मोती से लिया गया है। भुजंग का अर्थ किससे लिया गया है, सर्प से लिया गया है। ठीक है, और स्वाति क्या है, एक नक्षत्र का नाम है। ठीक है बेटा, स्वाति किसका नाम है, एक नक्षत्र का नाम है। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं, देखिए कदली शीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। तो रहीमदास जी में इसने किसका संदेश दिया है, अच्छी संगति में रहने का उन्होंने हमें संदेश इस पद में दिया है। तो क्या कहते हैं रहीमदास जी, रहीमदास जी कह रहे हैं कि स्वाति नक्षत्र के समय जो जल होता है यानी बरसा हुआ जो जल होता है, वो जल तो एक ही होता है लेकिन उसके गुण कितने होते हैं, तीन होते हैं। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं रहीमदास जी की, स्वाति नक्षत्र के समय बरसा हुआ जल एक ही होता है परंतु उसके गुण तीन होते हैं। किस प्रकार, उसी प्रकार जिस प्रकार यदि वो जल केले पे पड़ता है तो क्या बन जाता है, कपूर। सीपी पे पड़ने पर क्या बन जाता है, मोती। और सर्प के यानी सांप के मुख में पड़ने पर क्या बन जाता है, विष बन जाता है। ठीक है बेटा, जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। उसी प्रकार जिस तरह की संगति मनुष्य करेगा वैसे ही फल की प्राप्ति उसे होगी। अगर अच्छी संगति में वो बैठेगा तो अच्छी संगति उसे मिलेगी, यदि बुरी संगति में वो बैठेगा तो बुरी संगति उसे मिलेगी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए तीनों का।
रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कह रहे हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, कि हमें छोटी और बड़ी दोनों वस्तु को हमें समान महत्व देना चाहिए। ठीक है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कह रहे हैं कि बड़ी वस्तु को देख करके हमें छोटी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़ी वस्तु जितनी उपयोगी होती है उतनी ही छोटी वस्तु भी उपयोगी होती है। ठीक है, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी, अर्थात जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती है। ठीक है, इसलिए हमें छोटी और बड़ी दोनों वस्तुओं को समान महत्व देना चाहिए और बड़ी को देख करके छोटी वस्तु का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो जो ये दोहा है इसमें कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है? कौन से अलंकार का? अनुप्रास का इसमें प्रयोग किया गया है कैवर्ण की आवृत्ति होने से। ठीक है, कैवर्ण की आवृत्ति होने से कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास का उसमें प्रयोग हुआ है। और कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, और कवि ने इसमें क्या बताया है? छोटी और बड़ी दोनों वस्तुओं को समान महत्व देने की बात उन्होंने कही है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। एक सादे सब सदे सब, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सींची बो फूले फल आगाए। अब देखिए बेटा क्या बोला है रहीमदास जी ने इसमें, कि हमें एक समय में एक ही कार्य को करना चाहिए, क्योंकि एक साथ सारे कार्य करने से किसी भी कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। रहीमन मूली सींची बो फूले फल आगाए, उसी प्रकार जिस प्रकार जब पेड़ की जो जड़ होती है उसको सींचा जाता है तो उससे हमें फल और फल दोनों की प्राप्ति, फल और फूल दोनों की प्राप्ति हो जाती है। हमें फल और फूल की प्राप्ति करने के लिए केवल उसकी जड़ को सींचना ही पर्याप्त होता है, उसकी पत्तियों और डालियों को अलग से सींचने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी प्रकार हमें एक समय में एक ही कार्य को महत्व देना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए। और इसमें कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है? अनुप्रास और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, कौन से अलंकार का? अनुप्रास और यमक अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और क्या प्रयोग किया है इसमें? क्या बताया है कि एक समय में एक ही कार्य को हमें महत्व देना चाहिए, क्योंकि एक समय में सारे कार्य को करने से व्यक्ति को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। कदली सीप भुजंग सब स्वाति एक गुण तीन। अब देखिए इसमें क्या बताया है कि स्वाति नक्षत्र के समय, ठीक है, जो जल होता है वो अलग अलग उसका कैसे महत्व होता है, कि जल तो एक ही होता है लेकिन उसके गुण कितने होते हैं। स्वाति नक्षत्र के समय जो जल बरसता है उसका कैसे महत्व अलग होता है। 3 गुण कैसे होते हैं कि यदि वो जल कदली यानी केला पे पड़ता है तो वो क्या बन जाता है? कपूर बन जाता है। सीपी पे पड़ता है तो क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। और यदि वही जल सर्प के मुंह में गिरता है तो क्या बन जाता है? विष बन जाता है। ठीक है बेटा, तो उसी प्रकार जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। उसी प्रकार हमें जैसी संगति में बैठते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति हमें होती है। यदि हम अच्छी संगति में बैठते हैं तो हमें अच्छी फल की प्राप्ति होगी, और यदि बुरी संगति में हम बैठते हैं तो बुरी संगति हमें प्राप्त होगी। ठीक है बेटा, तो इसमें कौन से अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है? इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, कहावतों का इसमें प्रयोग किया गया है, और अच्छी संगति का इसमें महत्व बताया गया है। ठीक, कौन सी संगति का इसमें अपनाने का कवि ने हमको संदेश दिया है? अच्छी संगति अपनाने का हमें कवि ने इसमें संदेश दिया है। ठीक है, कौन सी इस अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है? अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, और कौन सी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है? ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, तो जो आगे के जो पद हैं वो हम कल पढ़ेंगे।